क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये कुछ एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा प्रोबेबिलिटी के अंदर। आपसे कह रखा है कि एक पिगी बैंक है, उसके पास जो है 100 रुपये के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो आप लिख दोगे 100 सिक्के किसके हैं, 50 पैसा, है ना। आगे बोला है 50 जो है 50 जो सिक्के हैं वो 1 रुपये के हैं, तो 50 सिक्के जो है वो 1 रुपये के हैं। आगे बोला है 20 जो है वो 2 रुपये के हैं, तो 20 सिक्के जो है वो 2 रुपये के हैं। आगे क्या बोल रहा है, और 10 सिक्के जो है 5 रुपये के हैं, 10 सिक्के जो है वो 5 रुपये के हैं। आगे बोल रहा है इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। देखो कोई एक कॉइन की वैल्यू जो है ना वो गिरेगी अगर बैंक जो है उठेगी, तो अपसाइड डाउन, सॉरी डाउन होगी तो गिरेगी। बैंक अगर बैंक के शेयर गिरेंगे तो कहीं ना कहीं किसी 1 रुपये की वैल्यू जो है, किसी एक सिक्के की वैल्यू कम हो जाएगी, कोई सा भी सिक्का हो सकता। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है दैट द कॉइन, जो कॉइन गिरे, जो गिरे है ना सिक्का गिरे, अब वो इन सिक्कों में से हो। पहला विल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का सिक्का। तो अब आप भूल जाओ, अब आप ये देखो कि सबसे पहले कितने कॉइन है, तो ये कॉइन बैठेंगे 180। अब आपसे कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, ये 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप देखोगे टोटल कॉइन्स कितने हैं 180, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के हैं 100। तो ये हो जाएगा, इससे काटोगे 2 से काटोगे, 2 पंजे 10 और 2 नंबर 18, तो ये हो जाएगा 5/9। तो 50 पैसे का सिक्का गिरे, इसकी संभावना है 5/9। अब 5/9 किस में है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, या तो बी होगा या डी होगा, ऑप्शन ठीक हमारा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा ठीक है जो सिक्के गिरे हैं, जिनकी वैल्यूज गिरे, विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन, वो 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जब फॉल डाउन होगी वैल्यू तो 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिक्का नहीं होना चाहिए, बाकी सिक्के हो जाएं, कोई से भी हो जाए। तो ठीक है, इसका मतलब दूसरे वाले की, अगर मैं दूसरे वाले केस में प्रोबेबिलिटी चेक करूंगा तो आप देखेंगे टोटल कॉइन्स कितने हो गए, तो ये नहीं हो तो 180 में तो 10 माइनस कर दो, 170 हो गए, है ना। ये तो सॉरी यहाँ थोड़ा लगेगा, टोटल आउटकम्स तो अभी भी आपके पास 180 होंगे ना, टोटल सिक्के तो यही हैं। लेकिन इन सिक्कों में जो सिक्का गिरेगा वो 5 का नहीं होना चाहिए, तो 5 का ना हो, 5 का ना हो तो ऐसे कितने सिक्के हैं जो 5 के ना हो, तो ऐसे हैं 170 सिक्के। तो 0 से 0 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 17/18। तो ऐसे सिक्के जो है वो 17 ऐसे सिक्के 170 थे और प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 17/18। तो 17/18 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। समझ गए होंगे, सीधी सी बात है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आपके पास कुछ सिक्के हैं, अगर बैंक गिर रहा है तो इन सिक्कों की वैल्यूज़ भी गिरेगी। तो आपसे ये कह रहा है कि जब वैल्यूज़ गिरेगी तो 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू गिरेगी, तो 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू गिरेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हमें वैल्यू कितनी गिरेगी ये नहीं देखना, हमें 50 पैसों को देखना, तो 50 पैसे गिरेंगे। तो आप देखो कि कितने सिक्कों में से 50 पैसे के सिक्के गिरने वाले हैं, उनकी वैल्यूज़ गिरने वाली है। तो आप देखेंगे टोटल सिक्के तो 180 और 50 पैसे के सिक्के जो है वो 100 है, तो 100/180 ऐसा आ जाएगा 50 पैसों का। सिमिलरली दूसरे वाले का केस भी ऐसे ही हो जाएगा 5 रुपये वाले का।